सो जनाब बैक टू बैक थ्रिलर मैचेस और आज हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद कराची का मैच है और फैसल मतलब कराची ने बड़ा अच्छा रिवाइव किया अपने आप को, अच्छी चेंजेस किए, नबी को खिलाया, इसी तरह उन्होंने मीर हमजा को खिलाया था। इस्लामाबाद नीड नो इंट्रोडक्शन, इस वक्त जो है ना वो खतरनाक टीम बने हुए हैं और कहते हैं ना टीम टू वॉच राइट नाउ, बट अपने घर से बाहर निकल के आए हैं। अब ये खेलेंगे आज कराची में, तो डिफरेंट चैलेंज फॉर देम, बट आई थिंक कराची विल बी वेरी रेडी फॉर दिस। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर आज के मैच में ये भी होगा कि कौन सी पिच पे मैच खेला जाएगा। एक पिच है जिस पे 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बराबर में ऑस्ट्रेलिया से लाइव ही ड्रॉप इन पिच है। क्या उस पे मैच होगा, उस पे बड़ा डिपेंड करेगा कि मैच की सिचुएशन किस तरह होगी। ठीक है, अगर जिस पिच पे ऑलरेडी 3 मैचेस खेले गए हैं वहां पे मैच होता है तो फिर टॉस बड़ा क्रिटिकल होता है। जो 235 पे मतलब 100 कितने पे आउट हुआ था कराची आखिरी मैच में, सॉरी कोयटा, तो बड़ा डिफरेंट हो गया। 235 चेज हुए थे और कहाँ बिल्कुल कोयटा ने स्ट्रगल किया। वो पिच की हालत ऐसी हो गई कि उसमें सेकंड इनिंग्स में उस पे स्पिनर्स, क्योंकि वो क्रैक जो है वो पहली इनिंग के बाद इतने खुल जाते हैं स्पिनर को ग्रिप और टर्न मिलता है, और हमने टर्न का लेवल देखा है, टर्न बढ़ता जा रहा है उस पिच। सही है, सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छा मैच इस बात करते हैं कि बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास मौजूद है। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द पीएसएल बने हुए साहिबजादा फरहान, और इस वक्त आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, अच्छा लगा कि उनको चांस भी मिला, उसको फायदा भी उठाया, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फरहान ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। 9 T20 मैचेस में आप 4 सेंचुरियां एक साल में बना दें तो इट इंडिकेट्स कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, और फिर पीएसएल में भी आपने उसको पूरी तरह ट्रांसलेट। कितनी खुशी है कि आपकी जो फॉर्म थी डोमेस्टिक की उसको आपने पीएसएल में भी ट्रांसलेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपने बात की कि आपकी फॉर्म जिस तरह जा रही है, तो फॉर्म इसलिए जा रही है कि मैं सालों साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ, एक भी मैच मैंने अभी तक मिस नहीं किया। और इससे पहले जो नेशनल T20 था, तो ये मेरा 4था सीज़न था जो मैंने टॉप किया, और मेरा फुल फोकस इस चीज़ पे था कि मैंने इस सीज़न इस डोमेस्टिक में मैंने 200 करने। अच्छा। जिस तरह मैंने 300 किया तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारे एकेडमी के कोचेज़ है, इदरीस भाई है, एजाज अली शाह है, उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ 2-3 महीने लगातार उसने मेरे साथ मेहनत की है, और स्पेशली मेरे हार्ड हिटिंग पे मेहनत की है। जो आप लोग के सामने जिस तरह मैंने नेशनल T20 में 40 छक्के लगाए थे, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल जी, 40 छक्के वहाँ थे, अब यहाँ भी कुछ 10 हो गए हैं। आप ड्राफ्ट में आप बिल्कुल आखिर में आए, क्योंकि ड्राफ्ट की इनिशियल में नहीं थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको बाद में पिक किया, और फिर आते ही आपने धुआंधार परफॉर्मेंस दी, फिर आपको चांस भी प्रॉपर मिला फरहान कि आप ओपन कर रहे हैं और पहले मैच से कर रहे हैं। सो ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, मैं ना मेहनत पे बहुत बिलीव करता हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि भाई आप हमारे हाथ में क्योंकि सिर्फ मेहनत ही है। जी जी। तो जिस दिन ड्रॉप हुआ, आप यकीन करें, मैं उसी सुबह प्रैक्टिस करने गया था, मैंने 2-3 घंटे अपना सेशन करवाया था, और क्योंकि अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि नहीं भाई, आगे नेशनल T20 आ रहे हैं, आपने यहाँ पे रन्स करने, दोबारा कम बैक हो सकता है आपका पीएसएल में और इंटरनेशनल मैचेस में, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक टीम ने 1-1, 2-2 प्लेयर्स लेने होते। तो मेरा सारा फोकस और मेरा जो गोल था नेशनल T20 पे था, सबसे पहले ये था कि इसको टॉप करूँ और यहाँ पे 1-2 लगाऊँ, तो इंशाल्लाह मेरा नाम आ जाएगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे पिक। बिल्कुल साहिबजादा फरहान, आपकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़बरदस्त स्टार्ट मिल चुका है, पिछले साल के चैंपियंस हैं, अब आपको लीग में और मैचेस खेलने हैं, आज कराची आ रहे हैं आप लोग। सो आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम इसी तरह रहेगा, टीम का मोमेंटम और अपने मोमेंटम के बारे में ज़रा बताएं हमें। देखिए, अगर आपके शुरू के मैचेस में आपका इस तरह एक इनिंग्स लग जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलती है टीम को भी, और एज ए प्लेयर मुझे खुद कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। जिस तरह सेंचुरी के बाद मैंने 50 भी किया है, और काफ़ी उस चीज़ को मैं लाइट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है सीज़न का स्टार्ट है, मैचेस बहुत बाकी है, और सारा वो फोकस पूरा सीज़न पीएसएल पे है। लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हूँ, कोशिश करूँ कि इस फॉर्म को इस तरह कंटिन्यू रखूँ। आपके जो इंटेंट है ना, कैसे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि इस तरह के ही प्लेयर हमें चाहिए जो पावर प्ले में छक्के चौके लगाए, बिल्कुल घबराए नहीं और बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेले। तो खुद आपका गोल अब क्या है अपने पीएसएल को लेकर, कैरियर को लेकर, किस तरह आप देख रहे हैं? चूँकि एक नया मोड है आपके मतलब कैरियर के अंदर, कहाँ आप पीएसएल में थे ही नहीं और कहाँ आप पीएसएल की सबसे बड़ी जो है ना वो इस वक्त पर्सनैलिटी बन के सामने आ गए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हाई है, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करें, नॉर्मल रखे। जिस तरह हमने 3 मैचेस जीते हैं, लाजमी बात है दूसरी टीम पे प्रेशर लाजमी हो, क्योंकि हर एक टीम मेरे ख्याल से 1-1 मैच हार गए, लेकिन हम तीनों मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि कराची में अच्छा फिनिश करें और अच्छी कंडीशन के साथ मिलता जाए। सर, इंटरनेशनल में कमबैक की तरफ नज़र है आपकी, मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि आपको कमबैक हो पाकिस्तानी टीम में और आपको ओपनिंग स्लॉट मिले, उसकी तरफ क्या आपकी माइंडसेट चल रहा है?
तो उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। अभी से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी पूरा PSL पड़ा है और मेरा टोटल जो फोकस है वो PSL पे है कि यहाँ टॉप करो। और मेरा एक गोल ये भी है कि इंशाल्लाह मैंने 100 और भी करना है PSL में, जो कि इंशाल्लाह होगा क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे पूरा बिलीव है। और वर्ल्ड कप में है टाइम, लेकिन वो भी इंशाल्लाह गोल है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी खेलना है। खतरनाक अलामात लग रही हैं, मुझे लग रहा है बाकी टीमों के लिए उगे तो बस ही नहीं कर रहे। लेकिन फैसल, एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं साहबजादा फरहान से, जो कि फिर मैच भी है। आपकी दोनों इनिंग बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन एक इनिंग होती है जो आपका कमबैक कर रही होती है। आपने जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग की, सेंचुरी बनाई, लंबे लंबे छक्के लगाए, क्या कहेंगे दोनों इनिंग के हवाले से? और खासतौर पर लाहौर के खिलाफ भी आप बहुत अच्छा खेले। मेरे ख्याल से कलंदर की बहुत अच्छी बॉलिंग थी क्योंकि मैं वो खुद लास्ट ईयर वहाँ से खेला हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की प्रीमियम बॉलिंग है, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, जमान खान और उसके जो स्पिनर थे, तो मुझे लगता है उनकी बॉलिंग काफ़ी टफ थी। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आएगा तो उसमें भी परफॉर्मेंस करूँगा। थैंक यू साहबजादा फरहान, हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त लीग के सबसे टॉप परफॉर्मर बने हुए हैं और अच्छा लगता है फैसल जब आपका हार्डवर्क, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं ड्राफ्ट हुआ PSL के, मैं ड्राफ्ट में नहीं आया, लोग बड़ा हैरान हुए साहबजादा फरहान को नहीं लिया गया। तो बोलते मैं अगले दिन दोबारा नेट में चला गया। मैंने बोला मैं और मेहनत करूंगा, क्योंकि तमाम टीमों को पता था कि पेशावर ज़ल्मी की 2 पिक्स बाकी थी, इस्लामाबाद की बाकी थी, तो कहीं ना कहीं वो आखिर में। और हमने देखा कि फैसल IPL के अंदर भी हमेशा उनके लोकल बैट्समैन ज़्यादा रन करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पता होता है। शायद पिंडी में चूँकि साहबजादा फरहान खेलते हैं वहाँ से हैं, तो एक बेस्ट पिक थी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के, एक जैसन होल्डर और एक साहबजादा फरहान के। उन्होंने रिस्पेक्ट दिया डोमेस्टिक के परफॉर्मर को और उसको खिलाया भी, जो सबसे मेन बात है कि ओपन कराया उससे। ठीक है, आप अगर IPL की बात कर रहे हैं तो डेविड वार्नर से इस बार पूछा गया दोनों लीग्स का फ़र्क, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि IPL में जो फोकस होता है वो उनके लोकल प्लेयर्स और लोकल यंग प्लेयर्स पे उनका बड़ा फोकस होता है। इस बार हमने देखा कि उन्होंने 14 ईयर्स समथिंग के 2 प्लेयर्स खिलाए हैं। जी। तो ये उनका है और विच इज़ द राइट थिंग टू डू। हमें भी पाकिस्तान में PSL में ऐसे प्लेयर्स मिलने चाहिए थे। शहनशाह अफरीदी वो भी हालांकि प्रोसेस से हैं, लेकिन PSL ने उनको हाईलाइट किया। हारिस रऊफ हो गए, फ़खर जमान हो गए। सो इस तरह के प्लेयर्स आपको कंसिस्टेंटली चाहिए एंड दिस लीग शुड बी मोर अबाउट द यंग टैलेंट। बिल्कुल। और हमने देखा अली रज़ा ने जब परफॉर्म किया हम सब के दिल बड़े हुए। लेकिन साहबजादा फरहान ऑब्वियसली ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, बैटिंग में उनके दिख रहा है। लेकिन देखिए इन क्रिकेटर्स को जो अब सीनियर भी हो चुके हैं किसी हद तक, बिल्कुल नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ ईयर्स दैट दे हैव गिवन, उनको अपनी पर्सनैलिटी, उनकी फील्डिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड आल्सो बी वर्कड ऑन। फील्डिंग में इतने एजाइल नहीं दिखते जिस पे काम कर सकते। चलिए जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा फरहान का कि वक्त निकाला।